हाँ जी, राम राम सा स्टार न्यूज झुंझुनू और अपनी शेखावाटी में थारो बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मेरे साइड में शख्सियत बैठी है, शायद कोई पहचान की मोहताज भी कोनी है। जो झुंझुनू क्षेत्र है उनको लोकप्रिय चेहरों जिनको नाम सदा ही अनको जुबान को पर रहे है बिशंबर जी पूनिया, जो पार्टी का जो भारतीय जनता पार्टी है उनका काफ़ी पुराना सिपाही है और सदा हूँ वफादारी का दल में रिया हैं। तो आज अपन कन आया हाँ और कुछ जो झुंझुनू को जो रंगमंच उपचुनाव जो आगामी दिना के अंदर मंडन नालो हो रही है, तो आपा ऊँ लेके कुछ बातचीत हूँ करांगा। सबसे पहले तो अपनी शेखावाटी और स्टार न्यूज झुंझुनू का बहुत बहुत स्वागत है। सब एक चीज बताओ कि कुछ ही दिनों के अंदर अब जो उपचुनाव है, जो लोकतंत्र को एक मेन त्योहार माना जा है चुनाव, और उपचुनाव अपने सड़कों पर है, तो ए बार झुंझुनू की जनता को ध्येय है वो थान किन्ने लाग रहे हैं। झुंझुनू विधानसभा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विधानसभा में भेजेगी, इस बात का पूरा भरोसा है। कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 9-10 महीने से जो शासन आया है, राजस्थान में सरकार बनी है और भारत सरकार वापस रिपीट हुई है, उसके बाद में जो यहाँ जो मूल समस्याएं थी उन समस्याओं के निदान के लिए भी दोनों सरकारें, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद में जो भी मूल समस्याएं थी उनका निदान भी अब इस प्रक्रिया में शुरू हो चुका है, निदान होने की प्रक्रिया में। और भी जो भी बजट का और जो भी काम है उसमें भी आज तक जब से मतलब इस विधानसभा में आज तक के बजट प्रक्रिया में इतना बजट दिया है जितना कभी आज तक किसी सरकार ने इतना बजट नहीं दिया। इस बात और जनता का भी मानस है कि अब विकास के साथ अपन चले, विकास के विपरीत क्यों चले। सब एक चीज बताओ, मैं अन्य दिन गाँव में मैं जान लाग रहा हाँ, घूम रहा हाँ, एक बात आवा है निकल के, कांग्रेस पार्टी है वह सदा कहने भी जगह टिकट दे दे, कार्यकर्ता सदैव उनके साथ रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी है वो फिर लोग जो बोल रहे हैं उनकी एक विचारधारा कड़े कड़े अलग निकल के आवा है, और वह विचारधारा है वह हमारी यह सुनने मिले है कि मारो प्रत्याशी वो ही मारो पार्टी है। उन्हें क्या करना चाहोगे? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जो कुछ भूलें हो गई उसके लिए आज प्रायश्चित है पार्टी कार्यकर्ता भी। और अब जिसको भी टिकट मिलेगा फूल के साथ रहेंगे कार्यकर्ता, और पार्टी की जो भी विचारधारा के लोग हैं वो अब आज इसी उम्मीद पे हैं जिसको भी टिकट मिले उसकी को वोटिंग करेंगे और कोई अलग से कोई वोटिंग नहीं करेंगे। इस बात का जनता ने भी ठान लिया है और ये प्रण भी कर चुके हैं। अब कोई निर्दलीय का या कोई दूसरा कोई बन नहीं पाएगा। तो ताल के लागे कड़े कड़े झुंझुनू के अंदर बार कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार को नहीं होगी। कोई निर्दलीय यूँ तो लड़ने का लोकतंत्र है, चुनाव लड़ना कोई वो नहीं है, कोई भी लड़ ले, चाहे भी वैसे भी और भी तो बहुत घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के साथ ही रहेगा। ये बात पूर्णतः ये ठान ली है कार्यकर्ता ने, और अब बहुत हो चुका, इसलिए पार्टी भी अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी और नए कार्यकर्ता वो करेगी। सब एक चीज बताओ, जी निर्दलीय प्रत्याशी की आपने बात आवा है, या राजेंद्र जी गुड्डा है, वह पहले उदयपुर वाटी में था, आजकल वह झुंझुनू के अंदर एंट्री कर चुका है और आके उरहू चुनाव लड़न की जो है घोषणा भी उन्होंने लगभग कर रखी है, जबकि सेवा भाव देखो लोग लाग रहे हैं। और उरे ही शुभकर्ण जी जो अपना MP का प्रत्याशी भी लिया है, और अब कठिन कठे बात उनकी भी सुनने आवा है। तो ये जो थाने के लाग है कि बार उदयपुर वाटी हो झुंझुनू आ जानो दोनों ही प्रत्याशियां हो, ये उनको एक दामन चोली को साथ है या कोई न कोई और वजूद हो उसका है? कोई वजूद नहीं है, ये तो वो एक दूसरे की वो करते होंगे, वो बात एक अलग है। भारतीय शुभकर्ण जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से ही उन्होंने उदयपुर वाटी से विधानसभा चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। इस बात का राजेंद्र गुड्डा का इसमें कोई वो है नहीं, वो अपने दल का या वो अपने निर्दलीय, इस बात का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है, इस बात से मतलब भी क्या है। भाई शुभकर्ण जी का इस उदयपुर वाटी में तो और भी तो चुनाव लड़े, भगवान राम सैनी भी लड़ा है, वो इस बात का नहीं है, ठीक है उसकी महत्वाकांक्षा होगी, लोकतंत्र है।
लड़ने के लिए तो कौन मना करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई वो नहीं है, नहीं उनका लेना देना। तो सब एक चीज बताओ, काफी साल हूँ सेवा वाहू ते भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा है वह ते झुंझुनू के अंदर करना भाग रहे हो, तो कड़े न कड़े थारे मन में वो चुनाव लड़ने को विचार क्यों नहीं आ गया आज तक? पार्टी का जो की बात है, हाँ। विधानसभा में 200 ही व्यक्ति जाते हैं 7 करोड़ की जनसंख्या में। भारतीय जनता पार्टी के विचारों से काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, न कि हम कोई भारतीय जनता पार्टी को इस बात की कोई सौदा के लिए हम, हमारे तो रग रग में भारतीय जनता पार्टी का खून दौड़ता है, इसलिए हमें ये सोच ही नहीं सकते हम कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कभी कोई काम करेंगे, नहीं सोचा है न सोचेंगे। आज तक जहाँ कोई भी प्रत्याशी रही और चाहे आगे कोई हो जी जानो साथ, हम तो भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल या ऐसे ऐसे लोग भी लेके आए हैं जिनको हम पसंद नापसंद कुछ भी हो, लेकिन हमने उनके साथ काम किया। कुल मोहम्मद 1999 में झुंझुनू विधानसभा से गुल मोहम्मद एक जयपुर के व्यक्ति को टिकट मिला था, तो हमने तो गुल मोहम्मद के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। वोट तो जनता का हाथ में है, कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं, जीते से हारे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। सब एक चीज बताओ, भारतीय जनता पार्टी है जो सदैव जय जय श्री राम को नारो रखे है, और एक बात आवे कठिन कठिन लोगों का यह चीज की चिड़ भी वह है, लोग यानी कि राम है वो आपनो एक कुल देव है और आपा सनातन में आस्था रखा पूरा भारतवर्ष रखा है, पर कठिन कठे जब भारतीय जनता पार्टी की बात आवे है तो जो इंटरकास्ट यानी कि कुछ भी लगा लो, मोमडल लगा लो, तो वह ए नाम के साथ कुछ जुड़ना चाहे, तो थान के लागे उनकी कौन सी विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्हें जुड़ने? विचारधारा की नहीं, राम एक संस्कृति है और वो पूरे भारत का मतलब कोई ये है नहीं कोई, अब मुस्लिम भी अगर उसमें उनको मानते हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी का एतराज थोड़ी है, उसमें एक संस्कृति है, वो एक मान लो कुल देवता है, जो भी अपनी एक आस्था है, उस आस्था में अगर मतलब कोई भारतीय जनता पार्टी अगर वो कहीं भी कोई राम रहीम रहीम का नाम लेते हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी उनको ये कहने जाती है कि मत लो आप, ये तो उनकी सोच है, कैसा सोचते हैं, वो एक संस्कृति है, उसमें सबकी आस्था होनी चाहिए, उनको भी अब मानना चाहिए। राम अच्छाइयों का नाम राम है, तो अच्छाइयों में अगर अच्छे काम में वो भी जुड़े तो क्या दिक्कत है। तो आप आज झुंझुनू की जनता को क्या कहना चाहते हो? आज दशहरा भी है, हम झुंझुनू की जनता को दशहरे पे इनको बधाई देते हैं, और आज के दिन ही मतलब रावण का दहन का भी दिन है, बुराई का भी अंत है, तो कांग्रेस की जो बुराई है उसके अंत करने के लिए सभी झुंझुनू की विधानसभा की जनता को और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए प्रेरित और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस बार ये ठाना है कि हमें इस कांग्रेस बुराई को मिटा के भारतीय जनता पार्टी कमल को खिलाएगी। तो सब आप देखी कि जो गैलने एमपी को चुनाव भी होयो वो अंदर भी जो जनता है झुंझुनू की उन्हें कांग्रेस ने आपको मत दियो है, गैलने विधानसभा की बात ले लो तो भी उन्हें कांग्रेस ने मत दियो है, जबकि दोनों जगह पर डबल इंजन की अपनी सरकार है। तो अब ते जनता ने क्या कहना चाहोगा कि जो उनकी या जो मानसिकता है जो एक साइड के अंदर चुक रहे हैं, जनता से अपील करेंगे हम, जनता से अपील करते हैं कि वो ऐसी कोई भूल ना करे। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भारत सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है, और विकास के लिए आज विकास के साथ जुड़ना चाहिए, और जो मोदी जी का विजन है विकास उसके साथ जुड़ के अब मुझे पूरी उम्मीद है और अपील भी करते हैं झुंझुनू विधानसभा की जनता से कि वो ऐसी कोई भूल न करे जो भारतीय जनता पार्टी को न विजय करे। तो उनसे अपील है कि वो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी कमल का फूल जिनको निशान मिले उस कमल के फूल को प्रत्याशी मान के और वो विजय बनाएं, ये जनता से अपील करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ये बोलते अब जैसे डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाएगा तब भी हम विकास के उसमें साथ में जुड़ पाएंगे, क्योंकि विकास तो वही आदमी करा सकता है जो उसके साथ मतलब जो कड़ी से कड़ी मिलेगी। क्योंकि आज अगर जनता को प्रायश्चित है कि अपन ने केंद्र में विजेंद्र को भेज दिया कि जो बोल नहीं सकते कुछ करवा नहीं सकते, और जो विकास के काम जो गति पकड़ी थी उनमें भी रुकावट का जो एक प्रावधान बना, जैसे वहाँ आज ये देख लो यमुना जल समझौता जो कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आते ही और उन्होंने हरियाणा और भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जो समझौता किया उसमें हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस ने ये अपने
घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो राजस्थान का ये यमुना जल समझौता हम कैंसिल करेंगे, इसको निरस्त कर देंगे। ऐसी जिनकी भावना थी, उनका ऐसा अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो एक दुर्भाग्य हो जाएगा। इसलिए जनता से अपील है कि वो विकास के साथ जुड़े और जो विकास करवा सके, आज भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करवा सकती है। इसलिए जनता से भी अपील है और करेंगी भी ऐसा, जनता ऐसी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताएगी। धन्यवाद सर।